लोग हैं जो युवाओं को मौका नहीं देते हैं, बोलते कुछ होता नहीं है। हाँ। मौका देंगे करने का तब तो कुछ होगा। कि 10 साल में भाजपा के शासन में ऐसा विकास हुआ है कि ना एक इंजीनियरिंग कॉलेज आ पाया, ना एक मेडिकल कॉलेज आ पाया। जो ये आम आदमी पार्टी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, अच्छा। ये प्रसादी मेढकों की तरह है। 5 साल तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। हाँ, दिल्ली तुम में इनके नेता हो। केजरीवाल, नेता दिल्ली हो, के केजरीवाल नेता हो। रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। कुछ नहीं देते पानी, यहाँ पानी तक को मन के ला रहा है। अब आज जब 500 रुपए में सिलेंडर कर रहा है तो कोरोना के टाइम पर क्यों नहीं कर रहा था? तो यहाँ विकास किया आपने? खूब किया, खूब। ये पूरी सड़क बनी हमारी बनवाई है। नमस्कार, माहौल टाइट है की टीम इस वक्त कटनी के मुड़ावरा विधानसभा पहुंच चुकी है। इसे कटनी विधानसभा भी आप चाहे तो कह सकते हैं। वर्तमान में यहाँ के विधायक है संदीप जायसवाल जी, वो हमारे साथ है, 2 बार के विधायक है, लॉ कर रखा है, महापौर भी हैं और महापौर के साथ ही पार्षद से राजनीति की शुरुआत की थी। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। माहौल टाइट है। वैसे तो हम इसमें प्योर जनता से बात करते हैं, लेकिन भाई आप जनता की तो प्रतिनिधि हैं, तो पूछा तो जाए क्या हुआ। तो ये बताइए संदीप जी, इस बार मुद्दे क्या हैं कटनी के? कटनी में मुद्दे पहले भी हमेशा विकास कार्य रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यानी संदीप जी इस बार विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये माना जाए? जी बिल्कुल। तो आपकी लड़ाई तो वकील बनाम वकील हो गई है। नहीं, हर वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है उसका अपना कोई बिजनेस होता है, कोई प्रोफेशन होता है, तो ये तो अलग बात हो गई। हाँ, आप महापौर भी रहे, 2 बार के बीजेपी विधायक भी रहे, तो अपने कार्यकाल से मतलब जो आपने कमिटमेंट यहाँ की जनता से किया था, महापौर पूरे शहर का होता है भाई, दायित्व होता है उसके ऊपर, तो वो उस पर आप खरे उतरे कि कुछ अभी बचा है, काम रह गया है? देखिए, मुझे लगता है कि काम तो कभी भी खत्म नहीं होते, विकास कार्य तो हमेशा डिमांड बनी रहती है। कई जगह आप देखते हैं कि लोगों ने 25-25, 30-30 साल लोगों ने चुनाव जीते, 40-40 साल चुनाव जीते, लेकिन उसके बावजूद विकास तो लगातार चलता, ऐसा तो नहीं है। और हर बार नई विकास के मांग आती है और लोगों को काम करने पड़ते हैं, तो विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 10 साल में पिछले अनेक सालों के मुकाबले बहुत बेहतर ढंग से और ज़्यादा संख्या में विकास कार्य किए हैं, और आगे भी करना। और जहाँ तक खरे उतरने की बात है तो वो तो जनता तय करेगी कि मैं खरा उतरा हूँ कि नहीं उतरा। हाँ, बहुत स्वाभाविक सी बात है भाई, जनता ही जनार्दन है, वही तय करेगी। लेकिन आप जब जा रहे हैं लोगों के बीच, जाहिर सी बात है इस समय चैलेंज होता है, तो क्या कह रहे हैं उनसे, किन आधार पर वो आपको एक बार फिर से मौका दें? विकास, शिवराज जी की तो अपनी छवि है, मोदी जी की तो अपनी छवि है, लेकिन संदीप जी की कटनी में अपनी छवि होनी चाहिए ना भाई? अब ये तो आपको पता लग सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इतने चुनाव लड़ने के बाद जनता से प्रत्यक्ष संपर्क है, विकास कार्यों की लंबी सूची है, चाहे वो 3 बन चुके ओवरब्रिज हों, चाहे 3 बन रहे ओवरब्रिज हों, चाहे 3 बन चुके पुल हों, चाहे 3 बन रहे पुल हों, चाहे गर्ल्स कॉलेज बिल्डिंग जो बन चुकी है, चाहे ग्राउंड 17 करोड़ का जो बन रहा है, चाहे 40-40 करोड़ की बन चुकी सड़कें हैं, इतने बड़े बड़े काम हैं, चाहे जागृति पार्क का विस्तार करते हुए उसको 65 एकड़ तक ले जाके अन्य सुविधाएं उनको दिलवाना, चाहे 15 करोड़ की पिपरौन निवार सड़क हो। काम गिनाने बैठूंगा, बहुत काम हुए, 2000 करोड़ से ऊपर के काम हुए हैं, चाहे हर क्षेत्र में काम हुए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में भी 2 एरिया अलग से नए डेवलप किए गए, नई इंडस्ट्रीज डली, रोजगार के अवसर मिले, सारे काम हुए। तो क्या आप कांग्रेस को चुनौती मानते हैं अपने सामने? नहीं, मैं कांग्रेस क्या किसी को भी चुनौती नहीं मानता। अच्छा। मेरी लड़ाई मुझसे खुद है। अगर मैं 10 साल विधायक रहा हूँ तो मुझे जनता को ये जवाब देना होगा कि मैंने 10 साल में ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण मुझे अगले 5 वर्ष जनता मौका दे। थैंक यू सो मच संदीप जी हमसे बातचीत करने के लिए। संदीप जी का ये साफ कहना है कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है, ना कांग्रेस चुनौती है। वो कह रहे हैं मेरी लड़ाई खुद से है, क्योंकि 10 साल से यहाँ का विधायक हूँ और अगली पंचवर्षीय जनता से मांग रहा हूँ, तो उसका तो कुछ आधार होगा। तो माहौल टाइट है की टीम कहीं और चलती है और जनता से पूछती है कि कटनी में माहौल किसका टाइट है। तो माहौल टाइट है की टीम माधवनगर यानी कटनी के माधवनगर पहुंची और ये लेबर चौराहा है। बढ़िया, ये भी तो मतदाता हैं कि नहीं? मतदाता हैं कि नहीं? कटनी के हैं, कटनी के हैं। ये बताओ कि सरकार तुम्हारी सुनती है कि नहीं सुनती है? सरकार क्या सुनेगी?
नहीं सुनती है? नहीं सुनती है। कांग्रेस सुनती है? कांग्रेस भी कोई कोई नहीं सुनती है। कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता इस समय पे। कितना मजदूरी मिलती है? 300। कितना मिलती है? 300। अब की बार क्या करोगे? वोट आने वाला है, दोगे वोट? सोच समझ के देंगे वोट। किस जो पैसा देगा दे दोगे? नहीं ऐसा नहीं, मजदूरी देगा बढ़ाएगा तब देंगे ना। मजदूरी देगा? हाँ पैसा देते हैं लोग? पैसा देते हैं बस वही 300-400 रुपए ले 300-400 रुपए बस। चुनाव में? नहीं ऐसा ही मजदूरी काम में मजदूरी। तो आप लोग क्या चाहते हैं जी? क्या चाहते हैं आप लोग इस चुनाव में? अरे नेताजी हैं ये। मजदूरी क्या? महंगाई सस्ती होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। कम होना चाहिए। गरीब आदमी क्या खाएगा? तो किस बार गरीब आदमी जो है वो किस आधार पे इस बार वोट करेगा? जो सस्ता करेगा कुछ उसी के हिसाब। सस्ता कौन करेगा? जोन सी पार्टी सस्ता करेगी उसी की रहेगी। पार्टी सब अपनी अपनी बात करती है और बोल देती है कि अभी मजबूरी देखेंगे, बस हो गए, सुन के बात है ना। अरे मजदूर आदमी है, क्या करे, जब मजदूरी नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ रही ज्यादा, जब काम मिलता है? काम मिलता है? काम भी कहाँ मिलता, कहीं मिलता कहीं नहीं मिलता है, वही बात है। अच्छा। और कुछ नहीं है, काम रोज नहीं मिलता है? नहीं काम नहीं। यहाँ खड़े रहना पड़ता है? हाँ खड़े रहते हैं, घर चले जाते घर चले जाते हैं? हाँ घर चले जाते हैं? अभी घर चले जाएंगे 10-11। तो वो तो कह रहे हैं कि हम अनाज तो दे रहे हैं, भर दिए तुम्हारे घर पे सब। आदमी खा लेगा, 5 किलो में महीना भर खा लेगा। हाँ 4-5 महीने से मिले ही नहीं रहा गल्ला। गल्ला नहीं मिल रहा है? वो तो कह रहे दे रहे हैं हम लोग सब। अरे नहीं मिल रहा, हाँ? हमारे रिपोर्ट कार्ड है। मिलता है तो उसमें क्या होता है सर? हाँ। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे सिलेंडर सस्ता कर देंगे। वो कह रहे हैं कि हमने कर दिया, हम करते हैं। भाई नहीं मिलता राशन, कुछ नहीं मिलता। 4 महीना हो गया। गरीबों को सुनने वाला कोई है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कौन कोई है? तो क्या करोगे इस बार वोट में? वोट आ गया है, सर पे है, क्या करोगे? ना देंगे उनको का, सरकार जो चल रही है उसको ना देंगे, नहीं दोगे? दूसरे को देंगे। दूसरे को कोरोना रहा है तो मोदी कहाँ गया था? क्या? जब कोरोना रहा है तो मोदी कहाँ गया था? वो तो अच्छा, वो कहीं नहीं थे? कहीं नहीं थे। अब आज जब 500 रुपए में सिलेंडर कर रहा है तो कोरोना के टाइम पर क्यों नहीं कर रहा था? अच्छा ये बात है, सही बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं? मोदी तो था लेकिन ये नहीं थे लगता है। अच्छा ये नहीं थे? असंगठित मजदूरों के लिए सरकार कुछ काम करे, प्रयासरत रहे। सिलेंडर है हाँ, आज भी 930 रुपए का, हम लोग कहाँ से कर पाएंगे भाई गरीब? हाँ नहीं ध्यान देती कि नहीं देती? जी सरकार ध्यान देती कि नहीं? असंगठित। हाँ हम लोग कहाँ। तो यहाँ से एक मांग उठी है कि अब की बार उसी को वोट जो संगठित मजदूरों का ध्यान देगा, संगठित मजदूरों को ध्यान देगा, वोट उसी को जाएगा। तो कांग्रेस के प्रत्याशी मिथिलेश जैन हमको गैतरा गांव में मिल गए हैं। हालांकि प्रॉपर रोड नहीं है, नाली वाली की अब व्यवस्था है यहाँ पे। तो नेताजी बड़ा मेहनत कर रहे हैं आप। मैं जनता के बीच में हमेशा जाता हूँ। हाँ। और उसी क्रम में अब फिर जनता के बीच में हूँ। हाँ। और जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक को ढूंढ रही है। अच्छा। और ये सड़कें देखिए, नालियाँ देखिए, ऐसा विकास भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है कि ना नाली है, ना सड़कें हैं, ना स्टाफ डैम बना है, ना कहीं कोई व्यवस्थाएं हैं। और जनता आक्रोशित है। हाँ। और मुझको व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। और जनता ने इस बार तय कर लिया है कि महंगाई को देखते हुए, विकास कार्यों को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कर दिया है। और यहाँ तमाम हमारे बुजुर्ग लोग और नौजवान साथी हैं, महिलाएं हैं, सब लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया है और कांग्रेस पार्टी की आशीर्वाद दिया। वो निश्चित तो कह होगी। रहे हैं कि भैया हमारी लड़ाई खुद से है। हमने पूछा उनसे सवाल कि क्या कांग्रेस चुनौती मानते हैं? वो कह रहे हैं कौन चुनौती, हमारी लड़ाई खुद से है, 2 बार वाला मेंटेन करेंगे। उनके शब्द थे, आज ही उनके घर पे गया था मैं। 3 दिसंबर को चुनाव जो परिणाम आएगा हाँ। वो बता देगा कि उनको चुनौती किससे है। हाँ। चुनौती उनको कांग्रेस पार्टी से है। और सबसे बड़ी चुनौती उनको जनता दे रही है। अच्छा। जनता सवाल पूछ रही है कि विधायक जी 10 साल कहाँ थे और हमारे गांव क्यों नहीं आए, हमारे सुख दुख में आप क्यों नहीं आए। अच्छा। उनकी चुनौती जनता से है। आप बढ़िया शहर में पार्षद थे और अभी भी हैं, ये गाँव में कहाँ गए आप? फंस तो नहीं गए पूरा गाँव में? हाँ। मैं निरंतर 20 साल से नगर निगम कटनी में पार्षद हूँ। हाँ। मेरी पत्नी भी पार्षद है। हम लोग जनता का काम करते हैं। हाँ। जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल होते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं। हमारा शहर का मामला हो या लगे हुए 40 पंचायतों का मामला है, मैं तो सतत संपर्क में हूँ जनता के। अच्छा वही सवाल जो उनसे पूछा है, चुनौती किसे मानते हैं? बीजेपी को मानते हैं नहीं मानते हैं? मेरी
जो प्रतिबद्धता है जनता के प्रति है। और मेरी जनता के प्रति संकल्प है कि जनता के सुख दुख में शामिल होकर जनता के कष्टों को दूर करूंगा। जनता आज उनसे सवाल पूछती है कि आपने गांव और शहर का विकास तो नहीं किया, स्वयं अपना विकास किया, चाहे पेट्रोल पंप बनाया, चाहे करोड़ों रुपए की कॉलोनी की जमीन खरीदी, गांव-गांव में फार्म हाउस। तो जनता तो विकास को ढूंढ रही है, पर विधायक जी कहते हमने अपना विकास किया। 2000 करोड़ का काम हमको बता दिए, हमसे कहे कि इंटरव्यू छोटा हो जाएगा। 2000 करोड़ का काम कह रहे हैं। तो 2000 करोड़ का काम कराया तो 50% कमीशन गया होगा उनके पास। जनता तो यही कहती है। 50% चला गया। 50% कमीशन की सरकार चल रही है। यानी मतलब 1000 करोड़ काम हुआ। अगर मैं कहता हूँ अगर 2000 करोड़ रुपए का काम कराया तो गैत्रा की सड़क कहाँ है? स्टाफ डैम क्यों नहीं है? यहाँ क्यों नहीं विकास? मिथिलेश जी, क्या गैत्रा उनकी विधानसभा से बाहर है क्या? एक अंतिम प्रश्न ये बता दीजिए, आप 5 साल में एक बार दिखने वाले नेताजी हैं या एक दिन में 5 बार? बताइए, ये लोग खड़े गाँव। बीजेपी के नेता एक बार भी गैत्रा नहीं आते। और ये जिनको बुलाएंगे ये तो बोल रहे हैं भाई। हमेशा आते हैं। ये बोल रहे हैं हमेशा आता हूँ, पूछ लीजिए। हमसे हमको लोग कहेंगे तुम गले में तुम कांग्रेस झंडा लगाए बोल रहे हो, कार्यकर्ता हो तो? हम तो नहीं लगे, हम गैत्रा के भाजपा आदमी हैं। 10 वर्षों उनका गाँव की तस्वीर क्यों नहीं बदली? बुलाने में नहीं आते। और ये जो आए हैं ये जैन साहब हैं तो घोषणा करते हैं। जैन साहब को अब देखेंगे वोटिंग में जिताएंगे। तो चलिए, ये जनता का माहौल है, माहौल टाइट में किसी और चौक चौराहे पर चलते हैं और जानते हैं जनता इस बार किसका माहौल टाइट करने वाली है। अब क्या करेंगे? जो सब करेगा जनता, हम वहाँ करेंगे। अरे तो आप क्या करेंगी? जनता करेगा तो जनता कुआं में कूद जाएगा, कुआं में कूद जाएंगी। बताओ, ये इतने नेता बने, सरपंच बने, सब बने, क्या करत है देश का? वो तो कहा था कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा डावत है। हम पैसा डाल देने, सब ददन है, दे थे कछु नहीं दे, कछु नहीं दे आपको, कुछ नहीं देते। पानी यहाँ पानी तक को मन खेला ला रहा है। वो कह रहे घर घर नल चल रहा है। तो चालू कहाँ है? घर घर तो नल है। घर घर नल आ गया भाभी जी? नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, पैसा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। पैसा मिलता अरे सही से वो एक कुछ बता रही, देखिए बता सुन ले। आपकी बहू है, कुछ बोल रही, बहू है, कुछ बोल रही, सुन ले। का पैसा? का पैसा? वो लाडली बहना वाला तो आप थोड़ी दे रहे हैं। आप थोड़ी दे रहे हो। तो कौन दिया? मोदी दे रहा है। तो वोट किसको देंगी? मोदी को देंगे, जो पैसा देगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, जो पैसा देगा। आपकी बहुरानी बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है बहुरानी। नहीं तो ठीक तो कह रही है कि जो कोई पैसा देगा उसी को वोट देंगे। तो कांग्रेस वाले नहीं दिए क्या? देते हैं ना भैया, सबको ही देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? अच्छा, वो भी देंगे। उम्मीद है, उम्मीद है, क्यों नहीं है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? हमारा नाम मुन्नी बाई है। मुन्नी बाई है। किस गांव के रहने वाली है? हम पठरा गांव। अच्छा अच्छा अच्छा। और भैया आइए, आप भाई कहाँ आप दुल्हन है, शर्मा रही हैं क्या? अरे बोलिए, उस सब आप बड़ी हो गई हैं, आपके बेटे उटे हो गए, अब ठीक है बोल दीजिए ना। क्या मेरे शर्मा रही? चलिए कोई बात नहीं है, अब दुल्हन ने शर्मा रही, क्या करें हम? क्या हाल है भाई? घर है कि यहाँ? अरे घर है कि यहाँ, कोई बात नहीं। ये बताओ माहौल क्या लग रहा है यार? अब माहौल जैसा है तो दिख रहा है। बीजेपी का, कांग्रेस का है? दोनों का है बराबर का है। दोनों का बराबर चल रहा है यहाँ। बराबर चल रहा है। बराबर है, कम कोई नहीं है, दोनों बराबर है। बराबर पक्का बराबर है। अरे अभी सरकार आएगी जब तो पता चल रही है। 10 साल से तो ये चल रही है ना अभी भाजपा की। इधर बराबर है। बराबर के बराबर है। रह गई भाग, जिसकी भाग होगा उस नसीब की बात है। भाग नहीं होगा, ये गलत बात है। आप लोग जो बेवकूफ बना रही भाग, कहती हूँ ऊपर से जोड़ी बन के आती, ये भी शादी जबरदस्ती कर देती है, गलत है। वोट देंगी तब जीतेगा। जब आप देखिए यहाँ 2 कैंडिडेट, सुनिए, यहाँ पे जितने कैंडिडेट खड़े हैं भाग से थोड़ी जीतेगा। आप वोट देंगी और वो आपकी बहू रानी वोट देंगी, और वो आपकी चाची है, कौन है वो जो खड़ी है वहाँ पे, कौन है? वो भी बहुत बहू है भाई। आपके कितने बेटे हैं भाई आपके? ठीक है, तो ये लोग वोट देंगे तब जीतेंगे, भाग इसमें नहीं है। आपके वोट, आपकी वोट की ताकत है। तो चलिए आगे बढ़ते। क्या भैया बोल रहे हैं? आप बनियानी पहन के कहाँ चले आए हैं? अपने काम वाला का भैया धान उड़ा रहा हूँ। क्या है? धान क्या कर रहे हैं? उड़ा रहा हूँ। हाँ, काम कर रहे हैं, काम। किसान है? किसान। अच्छा, किसानों के लिए कौन सी सरकार अच्छी है?
सरकार सब अच्छी है, जो कोई लाभ देगा वही अच्छी है। तो लाभ कांग्रेस बीजेपी में कोई दे रहा है? कांग्रेस भी दे रहा है भाई। कांग्रेस बिजली का बिल माफ कर देती है, कम से कम 2 यूनिट बिजली फ्री है, सब फ्री है, कर्जा भी माफ कर देती है, बहुत ऐसे बहुत लाभ देती है कांग्रेस। कर्जा माफ कर देती है कांग्रेस। घर काम काज चल जाता होगा। चल रहे थे कर्जा माफ। तो कुछ और मन बना के बैठी है, तो कुछ और मन बना के बैठी है। हाँ? किसको वोट देंगे आप? अभी सोचेंगे। सोचेंगे। चलिए भैया, सोचे तब तक। यहाँ की जनता नदी से पानी ढो रही है जनता यहाँ की। पानी एक समस्या आई, आप भी नदी से पानी ढो रहे हैं? हम नहीं ढो रहे भैया, नहीं ढो रहे। कौन छाप वाले हैं? हम नल से भर रहे हैं। नल से। अच्छा, चलिए ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। गुड़िया वोट करती हो कि नहीं करती हो? चलो, अरे अच्छी बात है। हम सोचे कि नहीं करती, इस बार पहला वोट है तुम्हारा। हाँ। तो किसको वोट करोगी? मैं तो बीजेपी को करूंगी। क्यों करोगी पूछे तो? नहीं, फिर भी मेरे को बीजेपी को ही करूंगी। अच्छा बताओ क्यों करोगी, एक बात बताओ। जैसे तुमको वो तुम्हारी दादी अच्छी लगती हैं, तो तुमको कुछ देती होंगी जब मेला जाती होगी तो? मोदी अच्छे। हाँ, मोदी अच्छे लगते हैं। ये भाई, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, आपको जो अच्छा लगे, चाहे मोदी जी अच्छे लगे, चाहे राहुल जी अच्छे लगे। धन्यवाद, नमस्कार आप लोगों का। किसी से बुराई नहीं चाहते हो तो बीजेपी, कांग्रेस और राजनीतिक दल आपके घर का खर्चा चला रहे हैं क्या? नहीं बताओ। खर्चा चला रहे हैं वो? हम खर्चा चला रहे हैं। हम अपना खर्चा खुद चला रहे हैं। जब आप अपना खर्चा खुद चला रहे हैं तो आपको ये नहीं चाहिए कि अच्छी सरकार आए? भैया हम किसको बोल देंगे, हम किसको नहीं बोलेंगे ये नहीं कह सकते हम। घबरा रहे हो? नहीं, हम घबराते भी नहीं, ना कुछ कहते। हम अपने आप में किसी वोट देने वाला कभी घबराता नहीं। कभी नहीं घबराता? हाँ, तो वो तो जाके डाला था फुर्सत हो गया। अच्छा, किस आधार पे वोट करोगे? ये हम नहीं बताएंगे, ये हम लोग का पर्सनल मामला हमारा। पर्सनल मामला है, बहुत पर्सनल मामला है। ठीक है भैया, तुम्हारा अपना पर्सनल मामला बनाए रखो। कुछ युवा साथी भी हमको यहाँ दिख रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब आप लोगों का? ठीक है, यहीं के रहने बासिंदे यहीं के हैं? विधानसभा चुनाव क्या है ये? चुनाव में है। चुनाव में सरकारी कर्मचारी है क्या? हाँ। नौकरी लग गई सरकारी? हाँ, अभी तो गेस्ट में हूँ। गेस्ट में, संविदा पे हैं आप भी? जी, मैं पंचायत में हूँ। पंचायत में कर्मचारी हैं? जी। कर्मचारी लोग कहाँ बोल पाते हैं कि सरकार किस ओर है, माहौल क्या लग रहा है? कहाँ बोल पाएंगे? दबाव में रहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, वो जान रहे हैं। वोट करते हो? जी बिल्कुल। वोट कर दिया? अभी नहीं। कर्मचारी लोग तो कर दिए कुछ लोग? नहीं, अभी नंबर नहीं आया, एक आध दिन। अभी नंबर नहीं आएगा, एक आध दिन में आ जाएगा ना। हाँ, कुछ यहाँ पे लोग और हैं, बुला भी रहे हैं। क्या भैया, ऐसा लग रहा है कि झुकोगे नहीं, पैर पे पैर चढ़ाए बैठे हो पुष्पा की तरह। नीचे कर लो तो बात करें। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित। पूरा नाम क्या है? सुमित सेन। सुमित सेन, ये बताओ कि कटनी में माहौल क्या लग रहा है? माहौल समझ में अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट के 3-4 दिन में पता चल जाएगा। 3-4 अभी समझ में नहीं आ रहा? अभी नहीं आ रहा, एकदम नहीं समझ में आया भाई। लहर सबकी चल रही है, सब अपनी ताकत लगाए पूरे लोग। सबकी लहर चल रही है? हाँ। क्या भैया ये सही कह रहे हैं, सबकी लहर चल रही है? जी बिल्कुल। ऐसे कैसे हो सकता है कि जैसे कि मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो सब जीत रहे हैं, जीतता तो कोई एक है ना? बिल्कुल। तो जो निर्णय नहीं पता चलता ना। अच्छा। कोई कैसे तय कर दोगे कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया कहाँ लास्ट बॉल तक रही? हर मैच एक तरफा जीत रही है। वर्ल्ड कप के पहले कैसे बोल दोगे आपकी ये टीम जीत गई? वर्ल्ड कप तो चल रहा है, फाइनल के पहले बोलो। हाँ, तो बताओ ना आप कौन जीतेगी? तो जो ये 5 साल के आपके विधायक हैं, 10 साल से, वो काम सही कर रहे हैं? देखो, लगा जाए तो वैसे तो सही है। लगा जाए तो? हाँ। अगर ना लगा जाए तो? बहुत सारी कमियां हैं फिर उसमें तो। कमियां हैं तो युवा क्या करेगा? युवा कुछ नहीं, बेरोजगार घूमेगा का। युवा क्या करेगा? हमारे साइड सर, हमारे क्षेत्र में तिलक कॉलेज साइड बिल्कुल रोड का कुछ विकास ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ तो युवा बेचारा क्या करेगा? बेरोजगार घूमेगा ना, कुछ रोजगार है, कुछ भी नहीं है। 10 साल से पता ही नहीं है उनका, आता ही पता नहीं रहता। अपने हक के लिए कभी लड़ते नहीं? बताइए, चंद्रशेखर आजाद कितनी बड़ी लड़ाई लड़ गए, भगत सिंह। आप लोग कह रहे हैं, अब मैं पूछने आया हूँ तो बात नहीं कर पा रहे हैं। सर, हम तिलक कॉलेज NSUI से हैं, हम छात्र रहे हैं वहाँ पे। तो इतने कांग्रेस से हैं? हाँ, कांग्रेस से हैं। हम आंदोलन इतने करे हैं, फिर भी मतलब छात्रावास के लिए इतने आंदोलन करे हैं। और वहाँ पे तो क्या कटनी में माहौल क्या लग रहा है? कटनी में माहौल तो कांग्रेस का लग रहा है। क्यों? इसलिए लग रहा है कि प्रत्याशी ठीक है? प्रत्याशी सही है। सही है मिथिलेश जैन जी बहुत सही है। अच्छा, मिथिलेश जैन जी, आप तो पॉलिटिकल पार्टी के। आपका नाम क्या है भैया? सागर पटेल। सागर पटेल।
पटेल जी हैं, पटेल जी की यहाँ संख्या ठीक ठाक है कटनी में? सर ठीक है सर। अच्छा, युवाओं के लिए काम किया है यहाँ की सरकार ने? सर युवाओं के लिए सर कुछ काम नहीं हो रहा सर। कुछ काम नहीं हुआ है सर, कुछ हो ही नहीं रहा सर, 10-5% हो रहा है। तो जो ये कह रहे हैं युवा किस ओर जा रहा है इस बार? सर युवा तो सब बेरोजगार हैं, सब कहाँ जाएंगे सर? बेरोजगार है तो अपनी हक की बात तो कर सकता है ना, चुनाव आ गया है। सर हक की बात करते हैं ना सर, तो मिलता ही नहीं सर हक। मिलता ही नहीं हक। बताओ, अब युवा को हक ही नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका भैया? युवा महोदय हार्दिक द्विवेदी। हार्दिक पांड्या है, इंडियन टीम में है, और एक पटेल है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस से चल के, और एक कटनी में है। हार्दिक द्विवेदी कटनी तो ये बताओ हार्दिक, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो भाई साहब जो काम करेगा उसी का रहेगा माहौल। अच्छा जी जी, ठीक है। कब? अरे भाई साहब क्या हाल है आपका? मिश्रा जी हैं क्या आप? बाहर पोस्टर वोस्टर लगाए हैं पूरे कटनी में, एकदम धगाधक पोस्टर लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं? लोगों को प्यार है, लोगों ने लगा के रखा है। धगाधक पोस्टर, गाड़ी चाप के चली जा रही है। यहाँ आप कैसे आ गए? जनसंपर्क चल रहा है हमारा। जनसंपर्क चल रहा है शहर में? जी जी। ये कौन सी जगह है? ये है कचहरी चौराहा। तो माहौल आपका टाइट है कि नहीं टाइट है? जनता हमारी जो है, जनता टाइट है। जनता टाइट है? जनता टाइट है। मिश्रा जी की तरफ है क्या? लोगों के खिलाफ भी माहौल टाइट है और लोगों के पक्ष में माहौल टाइट है। आप किसके हैं? एक ही माहौल है कटनी के विकास का। अब इस बार युवाओं ने विकास तो कह रहे हैं 2000 करोड़ की गंगा बहा दिए, अभी गए तो उनसे मिलने यहाँ पा रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कुछ और कहानी बता रहे हैं। अब कटनी के लोगों को गंगा में नहीं बहना। गंगा में बहना है कि नहीं बहना भैया? नहीं, ये जो अभी तक जो गंगा बही है उसमें बहना है क्या अपन को? हाँ? जो अभी तक बही है गंगा, उसमें कोई नहीं बहना चाहता। अच्छा, प्रचार तो धाकड़ कर रहे हैं आप मिश्रा जी। सब हमारे साथी लोग सब कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा। हम गाँव भी गए? गैतरा गए? गए गैतरा गए। अच्छा, गैतरा होके आए? सब हमारे गांव है, हमारे निरंतर हम लोग आज चुनाव में नहीं आए हैं। हाँ। हम निरंतर मतलब कॉलेज अच्छा, टाइम ये से कह रहे हैं कि आप 5 साल में एक बार दिखने वाले नहीं है, एक दिन में 5 बार दिखने एक वाले। दिन में 5 बार देखने वाले लोग चलिए, हैं। बहुत अभी मैं आया हूँ, अभी शाम को चाय पीने भी यहाँ पे आऊंगा। ये मिश्रा जी धन्यवाद, आप बात किए, पर ये प्योर जनता का कार्यक्रम, जनता के हम पक्ष ले रहे हैं। हाँ, अरे वाह, बहुत खिलाड़ी आदमी है मिश्रा जी आप, मैं समझ गया हूँ। चलिए, और कुछ लोग हैं युवा वर्ग। क्या भैया, कहाँ जा रहे हैं आप पॉलिटिकल पार्टी से ले ली? नहीं, कुर्ता पहन लिए तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम भी विकास की राह पे हैं। हाँ। हम भी विकास के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा कांग्रेस तो कुछ विकास कर नहीं पा रही है। आपके मित्र आईफोन से आपका वीडियो बना रहे हैं। कैसा वीडियो बना? देखिए नहीं नहीं, अच्छा, वो जनता है उसका। हमारे। देखिए, हाँ। पूरा शहर हमारा मित्र है। हाँ। और पूरे शहर में हम चाहते हैं कि भैया विकास की लहर दौड़े, लेकिन इस 10 साल में भाजपा के शासन में ऐसा विकास हुआ है कि ना एक इंजीनियरिंग कॉलेज आ पाया, ना एक मेडिकल कॉलेज आ पाया। ये बताओ, युवा घंटाघर की रोड बन पाई और ना शहर का विकास हो पाया। प्रमाण की जरूरत नहीं, युवा ये है, शेर खड़ा हुआ है। क्या नाम है शेर तुम्हारा? अवध पांडे। आप पाड़े जी हैं ये? एक चुलबुल पाड़े, यहाँ अवध पाड़े। तो अवध पाड़े, ये जैसा कि भैया बात कर रहे हैं, हाँ, जैसा कुछ कि नहीं आ पाया। हाँ, हर कोई भी आप काम करते हैं उसकी एक समय सीमा तय होती है। ठीक है, ठीक है सर, ये इतिहास है, 15 अरे, साल में एक युवाओं ब्रिज को बना बोलने है। नहीं दोगे क्या? हाँ, बोलने दो देखिए, यार ये भाई। वो लोग हैं जो युवाओं को मौका नहीं देते हैं, बोलते कुछ होता नहीं है। हाँ, मौका देंगे करने का तब तो कुछ होगा। अच्छा, बिल्कुल बात तो सही है। तो युवा क्या कर रहा है? युवा यह कर रहा है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में इस बार बढ़ चढ़ के वोटिंग करेगा और राष्ट्र के पुनर्निर्माण अलग कहानी है नेताजी। राष्ट्र निर्माण हो रहा है युवा। आईफोन वाले इधर आओ यार, आईफोन वाले इधर आओ, ले लो। दूसरे को तो वीडियो बनाए, दूसरा बनाएगा वीडियो ना। कहाँ यार, इतना युवा हो, एकदम कुर्ता उर्ता शर्ट और एकदम छात्र नेता हो गया। देखिए, अरे शुरू हो गया यार, ये लड़का बड़ा तेज है। छात्र नेता नहीं। हाँ, जो ये आम आदमी पार्टी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, अच्छा। ये बरसाती मेढकों की तरह है। 5 साल तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। दिल्ली तुम में इनके नेता हो, केजरीवाल, नेता हो, केजरीवाल नेता हो। रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। हाँ। और कटनी बड़वाड़ा विधानसभा में आप देख सकते हैं हाँ। कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया है। मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दिया है। क्या भैया? ये घंटा आप विकास की बात करते हैं, ज्यादा दूर नहीं चाहिए। घंटा घर की घड़ी देखिए, आज तक नहीं बन पाई है। माधव नगर में पट्टे आज तक घंटा घर की घड़ी घंटा घर तो अभी थे उसमें। मैं आपको बता दूं, यहाँ से मिशन चौक फ्लाई ओवर जाइए,
ये विकास की बात करते हैं। माधव नगर में 20 साल से पट्टा नहीं मिल चुका है। यहाँ नारा नहीं चलेगा, नारा नहीं, नारा केजरीवाल जिंदाबाद या अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद या कमलनाथ जिंदाबाद या नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नहीं चलेगा। यहाँ पे यहाँ जनता जिंदाबाद चलेगा, जनता। शिक्षा की हाँ, शिक्षा की बात तो राजनीति न करो। कटनी में जो युवा बाहर पढ़ के मेडिकल कॉलेज के लिए जाना रहता था, लेकिन आज के लिए युवाओं को सौगात दिया है एक राष्ट्रवादी पार्टी ने। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 वर्ष के अंदर, चलो ये बात तुम्हारी हो गई ना, एक बात हो गई। अब इसका मेडिकल, ये शहर, ये कटनी का शहर जानता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, हर एक समाज सेवी ने मेडिकल कॉलेज के लिए आंदोलन किया है, धरना किया है। घंटाघर से चांडक चौक की रोड बनने के लिए भाई साहब आइए। अरे लेकिन मैं ढूंढने आया था आम जनता को, सब नेता मिल गए यार, सारे नेता मिल गए। तो जनता ही तो मिलके नेता बनाती है। अच्छा, तो आप भी नेता हैं क्या? जनता ही मिलके नेता बनाती है। आपका नाम क्या है पहले बताइए? मेरा नाम एडवोकेट मौसूफ बिट्टू। अच्छा, वकील जी हैं, महोदय हैं। बिल्कुल। तो वकील महोदय ये बताइए कि हवा किस ओर बह रही है कटनी की? सब अलग अलग कहानी बता रहे हैं। चाहे जो जैसी कहानी बताना चाहे वो बताए, लेकिन वक्त है बदलाव का है। बिल्कुल। और कमलनाथ जी की सरकार भारी बहुमतों से आ रही है। आएगा, सबका अलग अलग राग है। एक कह रहे हैं राष्ट्रवादी, कहा गए ये राष्ट्रवादी, ये कह रहे हैं कि बहुत हुआ भाजपा और कांग्रेस, और ये कह रहे हैं कि कमलनाथ। आप क्या कह रहे हैं भाई? भाई साहब ने जैसा कि अभी कहा है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की जो सौगातें दी गई है, माननीय संदीप जायसवाल जी सिटिंग एमएलए है, उनसे 150 से 200 मीटर की दूरी में बैंकटवाड़ी स्कूल की स्थिति देख लीजिए आप। थोड़ा सा और इस साइड आएंगे तो साधुराम स्कूल की स्थिति देख लीजिए। स्कूल की स्थिति गड़बड़ है। शिक्षा पूरी एकदम बेड़ा गर्क करके रखा, बेड़ा गर्क किया। कड़क चाय, एकदम कड़क चाय, एकदम कड़क चाय। कहाँ चला गया कड़क चाय? कड़क चाय छिप गया। ऐसे छिप जाते हैं क्या? युवा भागते हैं क्या? ये भी ये ठन गोपाल है। क्या हाल है भैया? बताए कुछ और युवा लोग। अच्छा है कि बढ़िया सुकून से बैठे हो। क्या नाम है आपका बेटा? भारत। आपका? शेखर परोहा। आप लोग वोट करने की एज हो गई आप दोनों की? जी। अभी तक किए हो कि नहीं किए हो? एक बार कर चुके हैं। 19 में किए थे? जी। 19 में ये सेकंड टाइम होगा। लोकसभा चुनाव में किए थे। हाँ, 19 लोकसभा था, ये सेकंड टाइम वोट है। तो ये बताओ कि कटनी में क्या मुद्दे हैं जिस आधार पर जनता और युवा वोट करें? जिस प्रकार हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग जब 12th कंप्लीट किए तो हम लोगों को इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के लिए अगर कॉलेज चाहिए तो हमको जबलपुर जैसे शहरों में जाना पड़ता है, और बाहर भी। तो हम, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि देश में ओवर ब्रिज बना और देश में ब्रिज के मामले चले, ये हमारे लिए तो गलत है। हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं वो हमारे लिए गलत है। हमें यहाँ क्या चाहिए? मेडिकल कॉलेज चाहिए, और हमको चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज की हम करें। जब अभी वो नहीं मिला ना हम लोगों को। क्या आपका? बस वही है। जिस प्रकार हम पढ़ाई करते समय हमने देखा 2018 में 19 में कि कमलनाथ की सरकार गिराई गई, जिस तरीके से गिराई गई, ये भी ऑब्जर्व कर रहा है। बड़ी बात है यार, ये युवा ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस प्रकार तो गिराई गई सरकार। उस प्रकार तो फिर चुनाव हुआ और चुनाव से जीत कर आए, ये भी बात थी। वो उपचुनाव अलग चीज कहला जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात तो आपकी फैक्ट है। हमारे वोटों का जब हमने पहली बार सरकार हम बना दिए, है ना, तो हमारे वोटों का गलत उपयोग किया गया एक प्रकार से देखा जाए तो। बात तो सही है यार, दम है बात में, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूँ तो जिस प्रकार हम युवा हैं, हम साथी हैं, उस प्रकार हम कांग्रेस को इस बार वोट देंगे और अपने यहाँ से हो सकता है कि मिथिलेश जैन जी को जिताएं। चलिए ठीक है, जो भाई जो युवा कहे वो सही है। कुछ और भाई साहब बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? नहीं, मैं क्या गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट है आप। कहाँ के रहने वाले हैं? पन्ना जिला। पन्ना जिले के हैं। यहाँ क्या करने आए? आए मशीन के लाने तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मशीन के लिए आए हैं आप। चलिए कोई बात नहीं है। कुछ और लोग हैं, यहाँ पे लाइन लगी है सोनोग्राफी और एक्सरे का है, तो वहाँ नहीं जाएंगे, लोग बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या हाल है? आओ इधर आओ, तुमसे बात किया जाए यार, तुम अच्छे लड़के हो। नाम क्या है आपका? वीरू द्विवेदी। द्विवेदी जी हो जी। तो क्या है द्विवेदी जी माहौल? माहौल इस बार परिवर्तन का है। परिवर्तन का है? हाँ, कंफर्म। हवा किस ओर बह रही है? हवा इस बार कांग्रेस।
कांग्रेस क्यों? इस बार 10 साल संदीप जायसवाल को देख लिया है लोगों ने, कुछ डेवलपमेंट है ही नहीं, तो इसलिए अच्छा। परिवर्तन की बात है। डेवलपमेंट है नहीं, एक चीज है, डेवलपमेंट होना चाहिए भाई, डेवलपमेंट तो होता है ना। तो चलिए डेवलपमेंट ये लोग बता रहे हैं कि है नहीं। क्या भैया, आओ आओ, कहाँ जा रहे हो यार, इतनी बढ़िया शानदार हाइट लेके कहाँ चले जा रहे हो? कहीं नहीं सर, यहीं घूम रहे थे, बस अभी चाय पीने आए थे। चाय पीने आए थे? क्या नाम है तुम्हारा? शशांक तिवारी। तिवारी जी, ये बताओ कि ब्राह्मणों ने क्या मन बनाया है इस बार? इस बार परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। ब्राह्मण पूरा कि युवा? पूरा ब्राह्मण चाहता है इस बार परिवर्तन। आइए भाई साहब, आइए, अब मैं आपको आ रहा हूँ। रोजगार के अवसर नहीं आ रहा है 10 साल से, बताइए कोई एक भी रोजगार एसआई की भर्ती नहीं आई 6 साल से। एसआई की भर्ती रिटर्न तो हुआ है अभी? नहीं, अभी नहीं हुआ, वो कांस्टेबल का आई है। अच्छा, कांस्टेबल का आई है। शिक्षक भर्ती भी नहीं आ रही, वो गिनी चुनी पोस्ट देता है 20-25 हजार रुपए, इतने पद खाली हैं। युवाओं को तो रोजगार से मतलब है कि नहीं? लेकिन आप जिस एज में हैं, रोजगार से आप ऊपर, हाँ रिटायर हैं, वही बोल रहे हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर से रिटायर हुआ। अरे गजब। कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सतना में, कटनी में भी, वहाँ में, कटनी में भी, यहाँ स्टेट मैनेजर था। अच्छा ये बताइए, इम्प्रूवमेंट था ना पहले। हाँ, एक असिस्टेंट कमिश्नर महोदय, नाम क्या है आपका? अजय कुमार मिश्रा। मिश्रा जी हैं, अजय कुमार मिश्रा जी हमको मिल गए, तो रिटायर हो गए, तो इसलिए तो बात तो कर ही सकते हैं, नहीं तो हम सरकारी कर्मचारी से बात नहीं करते। जून 21 में रिटायर हो गया। अरे बड़ी अच्छी बात है, 21 में ही तो 2 साल हो गए आपको। तो ये बताइए कि हम तो ये प्रदेश की बात देखा करिए, वो लोग तो हवाई मार के चले जाते हैं, तो माहौल क्या लग रहा है? माहौल इस बार परिवर्तन होना चाहिए। कहाँ, कटनी में कि मध्य प्रदेश? नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, कटनी नहीं। और कटनी में क्या होना चाहिए? जब पूरे में होगा तो सवाल ही नहीं। हाँ बात तो। अच्छा ये बताइए कि आप तो, महंगाई बहुत है। हाँ, महंगाई और ये अपना बेरोजगारी। आप तो प्रबुद्ध वर्ग हैं, तो इसीलिए महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दे को देखते हुए तो आप ये मुद्दा क्यों देख रहे हैं? आप तो भाई आपका पैसा है बढ़िया, सब कमाए हुए हैं, तो ये क्यों देख रहे हैं? मतलब आप चिंता क्यों कर रहे हैं युवाओं की? ऐसे बताइए ना, पूछ रहा हूँ। नहीं, हमारे यहाँ खुद बेटा है ना मेरा, तो ये बात है। MBA करके बैठा है बेचारा, ये बात, HI ब्रांच से, ये बात है। 3 बेटे बैठे हैं। तो परिवर्तन से कुछ लहर अच्छी, मतलब माहौल अच्छा बनेगा? थोड़ा माहौल तो बनेगा। ठीक है मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद। आपने समय हो गया इनको 18 साल। हाँ, लंबा समय हो गया, इसलिए परिवर्तन आपके हिसाब से जी जरूरी है। जी जी। ठीक है मिश्रा जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और अच्छा लगा आपसे बात। क्या हाल है भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, कहीं जा तो रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, बिना कहीं गए आ गए क्या? नहीं। नाम क्या है आपका? इंद्रजीत। इंद्रजीत, ये बताइए, इंद्रजीत, अरे यार नाम तो धाकड़ है कि नहीं? धाकड़ नाम है कि नहीं जी? इंद्रजीत कौन था? हैं? कौन था इंद्रजीत? रावण का लड़का। रावण का दमदार लड़का था ना? लड़के गए थे, हाँ 99 लड़के थे, जिसमें से एक लड़का ये 100वां दमदार था कि नहीं? सही बात। तो दम क्या है? सरकार किसकी बना रहे हो यहाँ पे? सरकार कमल की बनेगी। कमल की बनेगी? हाँ। कौन कमल? 2 कमल है यार, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। कमल का फूल या कमलनाथ? कमलनाथ नहीं, कमल की सरकार, बीजेपी की सरकार। क्यों? बीजेपी की सरकार बनाएंगे भाई, हम सब दिन से बीजेपी में थे। अच्छा ये बात है कि मतलब सब दिन से थे, हाँ। तो फिर दे देंगे। हाँ। सब दिन से थे, हाँ। तो ठीक है भाई, सब दिन से रहो, आगे भी रहो, तुम्हारी मर्जी यार, हमको थोड़ी कुछ मना कर रहे हैं। विधानसभा के चारों विधानसभा की जानकारी यहाँ मिल जाती है। क्या बात है। हाँ। नेताजी हैं क्या आप? नहीं, नेताजी तो हैं। ऐसा किसके नेता है? कांग्रेस के। अच्छा, कांग्रेस के नेताजी हैं। उनकी सरकार बन रही है बिंदास। कहा कांग्रेस की, वो उठ गए, वो चल दिए, देखिए। नहीं ऐसा तो कांग्रेस के ना, खड़े हो जाए तो और मजा आएगा आपको। अच्छा। ये तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले तो यहाँ मिशन चौक कटनी। कटनी जी। तो जो विधायक है उनको तो 10 साल से विधायक है भाई। तो विधायक है तो कांग्रेस तो यहाँ एक तरफा जीत रही ना। एक तरफा जीत रही? बिल्कुल, 4 सीट। 4 सीट कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं ये? कुछ ज्यादा बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। नहीं भैया बोल रहे हैं भाई, वो उनको अनुमान है तो बोल रहे हैं। आपका क्या अनुमान है? अरे मेरा अनुमान क्या, मैं कोई ज्ञानदाता थोड़ी नहीं हूँ मैं। कटनी की बताओ, कटनी की बता रहा हूँ। कटनी भाई, कटनी का नहीं बता सकता, कटनी का ही बता सकते हैं, मैं तो पंचायत से हूँ। अच्छा, आप? दोनों का बहुमत बराबर है। बहुमत बराबर है दोनों का? हाँ। जब दोनों का बराबर है तो सरकार तो किसी की बन सकती है भाई। हाँ, किसी की भी बन सकती है। हाँ ठीक है, विधायक यानी कोई बन सकता है। हाँ बन सकता है। बात में दम है इनके? है ना, कहने दम है। कटनी को निकल रहा है ज्योति दीक्षित, अच्छा। पिथौरागढ़ से वो संजय पाठक, बड़बाड़ा से बसंत,
ये बात अच्छी है कि नहीं? आइए आगे आइए आगे आइए। कुछ महिलाएं भी मिल गई हैं। ये देखिए प्रचार प्रसार चल रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है। बढ़िया। क्या हाल है आपका? आप लोग का हाल ठीक है? हम क्या आप लोग से बात कर ले। महिला वोटर भी तो वोट करती हैं, है कि नहीं? महिला वोटर बहुत ज्यादा हैं, पुरुषों से ज्यादा हैं कटनी में। तो ये बताइए कि अब इस बार आप किस आधार पे वोट करेंगी? कुछ तो मन में होगा। अभी तो कुछ नहीं सोचा। अभी कुछ नहीं सोची? नहीं। 17 तारीख को तो वोटिंग है। हाँ। वोट तो करेंगी? हाँ। जो पतिदेव कहेंगे उसी को वोट दे देंगी? हाँ। जो वही कहेंगे दे देंगी? चलिए अच्छी बात है। आपको पैसा मिलता है क्या लाडली बहन? नहीं मिलता है। तो क्या करेंगे इस बार? वोट देंगे और क्या करेंगे। क्यों, किसको वोट देंगे? जो मन में आएगा उनको दे दो। जो मन में आएगा। बात तो सही है भाई, जनता है, जो मन में आएगा उसको दे देंगे। भैया और मोबाइल वाले भैया, क्या नाम है आपका? मोहित तिवारी। टेम्पर्ड लगाते हैं क्या? जी हाँ। तिवारी जी हैं। तिवारी जी, हवा किस ओर बह रही है? हवा तो अब रिजल्ट बताएगा, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। मैं अपना मतदान करूंगा। अच्छा, तुम किस आधार पे करोगे? मैं ये जो विकास हो रहा है इसके आधार पे करूंगा। विकास के आधार पे करोगे, ठीक है। और मैडम आपका नाम क्या है? दिव्या। हाँ, दिव्या श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी हैं आप। तो दिव्या जी, आप वोट करती हैं? हाँ। तो क्या सोच के वोट करती हैं? अब तो ये जब वोट देने जाएंगे जब समझ में आएगा कि किसको वोट दें। अच्छा, वोट देने जाएंगे। अभी के जो विधायक है वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सब ठीक है। ठीक है, सब ठीक है, दोनों ठीक है। चलिए अच्छी बात है, सब ठीक है तो भाई कोई बात ही नहीं है। जब जनता के नजर में सब ठीक ही है तो अच्छी बात क्या होगी। कैसी हैं अम्मा? कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है। कैसी हैं आप? कहाँ घर है आपका? हाउसिंग बोर्ड में। हाउसिंग बोर्ड में? बड़ी अच्छी जगह घर है भाई आपका। ये आपका भी वही है? अच्छा ये बताइए, आप लोग तो हम टीवी पे ला दिए, हम ये पूछ रहे हैं कि इस बार यहाँ पे कटनी में क्या लग रहा है, माहौल क्या है? अरे माहौल क्या है, चुनाव आप राजनीति से दूर रहती हैं क्या? नहीं, दूर नहीं रहती हैं। नहीं, दूर काहे को रहेंगे। हाँ, ये हुई बात, दूर काहे को रहेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार? ये लग रहा है कि भाई अब जो जीते वो विकास करे अपने क्षेत्र का, अपना शहर का और का। हाँ, तो जो विधायक को विकास किए कि नहीं किए? किए हैं, हमारे मोहल्ले में तो हुआ है। आपके मोहल्ले में हुआ है? हुआ है? हाँ, हुआ है। अम्मा आपका घर कहाँ है? सागर में है। सागर में? तो यहाँ कहाँ रहती हैं? सब्जी लेके आते हैं। सब्जी लेके आते हैं? हाँ। कुछ फायदा मिलता है सरकार से? कुछ नहीं हुआ तो पेंशनों नहीं आई है। पेंशनों नहीं आई? हाँ। तो क्या करेंगे इस बार? अब क्या करेंगे, अब जिसको जिता देंगे वोट देना। आज जिसको जिता देंगे। बात तो सही है भाई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमने कहा इन लोगों का भी पक्ष ले लिया जाए और अच्छी बात है। बस आगे बढ़ते हैं। अरे पूर्व महापौर। अच्छा, पूर्व महापौर ऐसे चल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है भाई। तो खुश रहो, जनता मेरा सब खुश रहा है। अच्छा, भगवान अच्छा रखे। मैं तो दुआ करूं खूब कटनी में क्या लहर चल रही है? खूब चल रही है। अच्छी बीजेपी की, कांग्रेस की है? क्या बता आप लोग जो पहली बार खुल के नहीं तो बोल रहे कहते हैं। हैं कोई भी जीते हमारे लाने सब बराबर है। आपके लिए बराबर है? रखे। हाँ जी। और पहली सरकार बार देख रहा हूँ कि बता नहीं रही है। बोल तो रही हूँ खूब जीते, मैं तो दुआ करूँ जो भी है। हम लोग का क्या है, अब रोजी रोटी का वो रहता है। सरकार आए, जो भी आए अच्छी सरकार आए जो सबका हित करे। उससे कोई उम्मीद जो है सरकार? बहुत सी उम्मीदें लगाते हैं, दुनिया लगाती है, हम भी वही उम्मीद लगाते हैं। क्या लगाई हैं? बहुत सी उम्मीदें हैं, है ना। कि क्या करेंगे, सरकार भी कोई आती तो सुनती भी नहीं, न थाना सुनने न पुलिस सुनने, सब खाने वाले हैं। तो पूर्व महापौर दिया आप? हाँ, पूर्व महापौर कटनी की। तो यहाँ विकास किया आपने? खूब किया, खूब। ये पूरी सड़क बनी हमारी बनवाई है। सही कह रही हैं? हाँ, हमारी दादी हमारे भैया। अच्छा, क्या हम लोग झूठ बोल, पूरा हमारा जो हमारे साथ पार्षद थे सब पूरा बनवाए बेचारे। अरे वाह, लेकिन आज भी रिक्शा पे चल रही है? अच्छा चलते हैं, पहले भी चलते थे। पहले भी चलते थे, हमारा जजमान जीता रहा। जैसे मतलब नॉर्मली इंसान। नाम क्या है आपका? मेरा कमला मौसी। अच्छा, कमला मौसी, आपका नाम सुना है मैंने। हाँ। आपने समीकरण बदल दिया था। अच्छा, आप ही चलिए, अच्छा हुआ मिल गई, आपसे मुलाकात हो गई।
हाँ ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। ठीक, सरकार किसकी बनवा रहे हो? तो सोच रहे हैं परिवर्तन करवाएं इस बार। परिवर्तन करवाएं क्योंकि परिवर्तन करना जरूरी है। 20 साल से युवा बेरोजगार है और महंगाई चरम पर है। लोगों को बहुत परेशानियां होती है। परेशानियां होंगी, ठीक है भाई, आपका मत, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए एक भाई साहब, और क्या हाल है भाई साहब? क्या नाम है आपका? अमित राय। अमित राय, क्या लग रहा है कटनी में? कटनी में सर बीजेपी आ रही है। वो तो बगल वाला कर रहा परिवर्तन सर बराबर है, सब कुछ अच्छा है। मोदी सरकार अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है? हाँ, शिवराज सिंह चौहान भी अच्छा कर रहे हैं, मामा। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, माहौल टाइट है कि टीम कटनी इस वक्त पहुंच चुकी है और जैसे प्रयागराज में 3 नदियों के मिलन से संगम होता है, वैसे यहाँ भी बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल की छाप दिखती है कटनी में। तो चलिए कटनी में किसी चौक चौराहे पर चलते हैं और जानते हैं माहौल किसका टाइट है। नाती को लेने आए हैं क्या? जी। अच्छा, चलिए इसी बहाने चर्चा हो जाए। आप भी खाली है, बोलिए। तो कटनी में क्या लग रहा है इस बार? कटनी में कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कोई लहर तो है नहीं। लहर नहीं है, मामला फंसा है, पेचीदा है। है क्या मामला पेचीदा है भाई साहब की एकदम क्लियर है? नहीं, मामला पेचीदा है। किसके किसके बीच पेचीदा है? कांग्रेस और क्या कहते हैं अपना बीजेपी में। और यहाँ का विधायक कौन है? विधायक तो संदीप जायसवाल जी। अच्छा, वो तो कई बार 2 बार से विधायक हो गए। हाँ, 2 बार। महापौर भी रहे, लेकिन स्थिति थोड़ी डवाडोल है स्थिति। ये आप सुपुत्र को लेने आए कि पुत्री को? सुपुत्र को। अरे वाह, बढ़िया है, सुपुत्र को लेने आए हैं। तो माहौल क्या लग रहा है भाई साहब? माहौल अभी क्लियर नहीं है, क्या है, अभी त्यौहार भी है और चुनाव भी एकदम से आ गया है, तो दोनों का फंसा है। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं अपन। अच्छा, क्योंकि लोग बाग लगे हुए हैं त्यौहार के चक्कर में। अभी सब साफ सफाई ये वो सब लगा हुआ है, तो अभी त्यौहार में ज्यादा ध्यान दे रहा है, चुनाव में कम ध्यान दे रहा है। त्योहार में ज्यादा ध्यान दे रहा है, सही बात है कि नहीं भाई साहब? त्योहार में ध्यान दे रहा है, राजनीति में कम। लेकिन फिर भी एक पता तो चल जाता है कि हवा किस ओर बह रही है। हवा तो देखिए बिल्कुल शांत है। हाँ, हवा तो बिल्कुल एकदम शांत है। लेकिन लास्ट डिसीजन यही होगा कि अपने संदीप भैया आएंगे। संजू भैया कौन है? संदीप जायसवाल। अच्छा, जायसवाल आएंगे वो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है जो आप कहे। कैसे हैं अंकल जी? नमस्कार, शुभ नाम क्या है आपका? रूपचंद सोनी। सोनी जी हैं। सोनियों की तादाद यहाँ ठीक ठाक है कि कम है? बहुत बढ़िया है। कितनी फीसदी होगी लगभग? ये संख्या मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, आपके नॉलेज में नहीं है, लेकिन इस बार सोनी समाज किस ओर जा रहा है? हमारे हिसाब से तो अच्छी जानकारी नहीं है इसकी राजनीति की। बाकी मैं ये जानता हूँ कि इस बार बदलाव होगा यहाँ। इस बार बदलाव होगा, ठीक? निश्चित मानिए बदलाव होगा यहाँ। निश्चित माने, चलिए ठीक। बहुत दिनों से ऊब गए हैं लोग। हाँ, आपने कहा जानता नहीं। हमारा पर्सनल 2 साल पहले 65,000 रुपये का बिल आया रहा। हम विधायक जी के सामने जाके बोले तो वो बोले दौरे पे गए। हमारा 65,000 रुपये का बिल उनने कोई ने सुनवाई नहीं की, हमने जमा करा। हाँ, बाप रे, बात भाई। बिल अनर्गल का आ गया था क्या बिल? अनर्गल आ गया रहा, 1 महीने में आ गया रहा। 1 महीने में? किसे? बिजली का? हाँ, बिजली का बिल 65,000। तो जमा भी किया? जमा भी किया, उसने काट गए यार। ये तो बड़ा गड़बड़ा अन्याय हुआ आपके साथ भाई। आप अगर इस चीज को हमारे कई चैनलों में दिखाया आपके सब लोगों ने, कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई कहीं नहीं हुई। चलिए ठीक है। हाँ, तो क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? काय का माहौल? चुनावी। संदीप जायसवाल। कौन है ये? विधायक जी हैं हमारे। अच्छा, उन्हीं का लग रहा है? बिल्कुल, खिलेगा कमल ही। खिलेगा कमल। तो माहौल टाइट है कि टीम ने कटनी में जनता की नब्ज को टटेलने की कोशिश की। 2018 में जितना चुनाव बीजेपी की तरफ था, उतना इस बार दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ चारों विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है। और अब माहौल टाइट है कि टीम कटनी से उमरिया की ओर जा रही है और वहां देखते हैं कि किसकी बन रही है सरकार और किसका माहौल है टाइट।